क्या कभी पहले सिख एम्पायर था? क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? कौन है ये अमृतपाल सिंह जिसे भिंडरवाला 2.0 कहा जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर्चे बन लगे, मनाने की चेक थी, फिर जावे भागा दौड़ी के बाद उसे पंजाब पुलिस इंतजार कर रही थी। सिख एम्पायर के बारे में जानने से पहले हमें इसके इतिहास को जानना होगा। जब भारत के अन्य क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का शासन था, तो उस समय भारत के कुछ क्षेत्रों में नॉर्थ के साइड में सिख एम्पायर फैला था। उस समय वहाँ के गुरु तेग बहादुर जी थे। औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मरवा दिया। जब 1710 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो सिखों ने विद्रोह किया और हिंद पे अपना कब्जा ले लिया, जो कि दिल्ली और लाहौर के बीच में पड़ता है। उस समय राज करेगी खालसा का आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस में था। अभी इसको निगेटिव सेंस में बोला जाता है, लेकिन उस समय ये पॉजिटिव सेंस में था, राज करेगी खालसा। इतिहास में आगे बढ़े तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों को अंग्रेजों ने विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया, ताकि कोई भी आगे चलकर समस्या ना आ सके। और धीरे धीरे सिख एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया और ब्रिटिश इंडिया के तहत उसको भी अपने अंदर मिला लिया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो चुका था। कुछ जगहों पर महंत गुरुद्वारे को ऑपरेट करते थे, जिसके कारण सिखों में इसके प्रति बहुत नाराजगी हुई और वहां से अकाली मूवमेंट की शुरुआत हुई 1920 ईस्वी में। सिख कम्युनिटी को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने SGPC नाम की एक संस्था बनाई, जिसे अकाली दल द्वारा लीड किया जा रहा था। और SGPC के तहत सारे महंतों को हटाकर गुरुद्वारों का संचालन आम सिखों के हाथ में दे दिया गया। इस समय तक सिखों को लगता था कि जब ब्रिटिशर इंडिया से जाएंगे तो उन्हें अपना पुराना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। लेकिन जब 1929 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो इससे पूरे सिख एम्पायर में और बहुत सारे जगह पे खलबली मच गई। इसका 3 मुख्य लोगों ने विरोध किया। पहले थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और तीसरे थे शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को कहा था उन्हें इंडिया में स्पेशल राइट्स दी जाएंगी, जिसके कारण सिखों ने इंडिया का समर्थन किया और बहुत सारे सिख इंडिया में रह गए। सिखों ने यह भी मांग रखी कि जो पंजाब का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था उससे रीयूनाइट कर देना चाहिए, क्योंकि जब पंजाब का विभाजन हुआ था तो 66% जो सिख पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान में चली गई और जो बाकी के सिख लोग थे वो इंडिया में आ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर हमें बहुत सारे दंगे देखने को मिले थे सिख और मुस्लिम्स के बीच में। 1956 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाई, जिसमें भाषा के आधार पर देश बनाया जा रहा था। उस समय सिख लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर पंजाब को पंजाबी स्टेट बनाना चाहिए, पर उस समय उसे स्टेट का मान्यता नहीं दिया गया। 1965 में जब युद्ध हुआ तो इंडिया जीती और उसमें सिख की बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण 1966 में इंडियन गवर्नमेंट ने माना कि उनके लिए एक राज्य बनाना चाहिए। जिसके बाद 1966 में 3 राज्य बनाए गए। एक था हरियाणा, दूसरा था हिमाचल प्रदेश और तीसरा पंजाब। लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब में नहीं रखा गया, जिसके कारण बहुत सारे पंजाब के लोग जो सिख लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। आगे चलकर अकाली दल ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और इलेक्शन में जीत पाई। उन्होंने मांग की कि चंडीगढ़, करनाल और अंबाला, जिसमें सिख मेजॉरिटी में थे, उन्हें पंजाब में बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब को देखते हुए सरदार कपूर सिंह ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाया, जिसमें पंजाब की पानी को पंजाब को देना, पंजाब के लिए स्पेशल राइट्स, पंजाब का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, इन सबको पंजाब में मिलाने की मांग रखी गई थी। ये तो उस समय फेमस नहीं हुआ, पर 1977 में जब इसकी एक दूसरी कॉपी आई जिसमें एक अलग देश की मांग की गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा विवादों में आया। इस पर कोर्ट पे केस भी हुआ। तो फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के ओरिजिनल कॉपी को लाया गया और बताया गया कि वो फेक कॉपी थी। आनंदपुर रेजोल्यूशन को जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे चलकर खालिस्तान का इससे लिंक जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बारे में बता रहा था। भिंडरवाले की एंट्री अब होती है, जो कि पंजाब के मोहा डिस्ट्रिक्ट के एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। इनका पूरा नाम संत जरनैल सिंह भिंडरवाला था। खुशवंत सिंह अपनी किताब में बताते हैं कि जो भिंडरवाला था वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत भद्दी बातों का प्रयोग करता था। वो कहता था कि हर सिख को 32 हिंदुओं को मारना चाहिए। भिंडरवाला अपनी इस बातों से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। कांग्रेस एक पॉलिटिकल लीडर चाहती थी पंजाब में अपने लिए, क्योंकि वहाँ अकाली दल का राज था,
तो उसने भिंडरवाला को अपना चेहरा बनाया, पर आगे चलकर कांग्रेस ने उसे बाहर निकाल दिया। सिंह भिंडरवाले के फेमस होने के बहुत सारे रीजन हैं, पर दो प्रमुख रीजन हैं। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पंजाब में केवल उन्हीं लोगों को फायदा हुआ जो अपर कास्ट किसान थे और जिनके पास पहले से थोड़े पैसे थे। और दूसरा रीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को सही से ट्रीट नहीं कर रही थी, तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन चुका था, जिसके कारण भिंडरवाले बहुत ज़्यादा वहाँ फेमस होने लगे। सिख में दो कम्युनिटी होती है, सिख और निरकारी सिख। भिंडरवाला निरकारी सिख को सिख नहीं मानता था और इसकी वजह से 1978 में वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्बैलेंस हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। इसके कारण वो और ज़्यादा फेमस हो गया। जब कांग्रेस ने भिंडरवाला को अपने में से निकाल दिया तो उसने अकाली दल के साथ मिलकर 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट किया। इसका मेन उद्देश्य था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। धर्म युद्ध मोर्चा का आंदोलन बहुत बढ़ रहा था, सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई थी, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया और 3 से 6 जून के बीच में गोल्डन टेम्पल पर 3 तरफ से हमला करके भिंडरवाले को मार गिराया गया। इसके कारण गोल्डन टेम्पल को बहुत सारा नुकसान हुआ, जिससे पूरे विश्व में सिख समुदाय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और भिंडरवाले के जो लोग बच्चे थे उन्होंने इंदिरा गांधी को जान से मार देने की कसम खाई। आगे चलकर इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उसकी 18 गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे दिल्ली में दंगे भड़क गए और जगह जगह पर सिख लोगों को मारा जाने लगा। उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और उनके गाड़ी पर भी पत्थर चलाए गए। जो उस समय के दिल्ली राइट्स के जो जिम्मेवार थे, जिन्होंने दंगे करवाए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आगे चलकर उन्हें अलग अलग पार्टियों से टिकट भी मिले और आगे जाके वो मंत्री भी बने। जो कुछ भिंडरवाले के सपोर्टर बचे थे उन्होंने 1986 और 1988 में फिर से गोल्डन टेम्पल पर कब्जा किया था, पर इस बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत बहुत जल्द ही उन्हें छुड़ा लिया गया और इस बार गोल्डन टेम्पल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद 2015 तक नॉर्मल स्थिति रही। 1 जून 2015 को एक गुरुद्वारे में से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो गई, जिसके कारण बहुत सारे फिर से सिख कम्युनिटी में लोग उदास हुए और बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल फिर से फैलने लगा। उसके बाद दीप सिंधु ने वारिस दिन पंजाब की नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके तहत उन्होंने पंजाब के राइट्स मांगे। फिर उसके बाद यहाँ से खालिस्तान का मुद्दा और तेज से पकड़ने लगा। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान भी वारिस दे पंजाब और दीप सिंधु का नाम सामने आया था और इनका खालिस्तान से भी लिंक बताया जा रहा था। पर 2022 में जो इलेक्शन होने वाले थे पंजाब में, उससे मात्र 5 दिन पहले ही दीप सिंधु की मृत्यु हो गई। इसके बाद अमृतपाल सिंह सिंधु की एंट्री इंडिया में होती है, जो पहले दुबई में रहता था और वो कोई भी ऐसा कल्चर नहीं फॉलो करता था जो सिख धर्म में माना जाता हो। जैसे कि ये फोटोज में आप देख सकते हैं, दुबई में वो बिना दाढ़ी के रहता था और इंडिया में आके अब वो सिख हिस्ट्रिज्म की बात करता है। अमृतपाल सिंह इंडिया आया और वो वारिस दे पंजाब का हेड बना। वो अंजाला इंसिडेंट के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। वो भी भिंड की तरह कट्टरता की बात करता है, सिख हिस्ट्रिज्म की बात करता है। ये लोग उसे भिंडरवाला 2.0 कहते हैं। इंडिया में आके तो ये बहुत ज़्यादा सिख धर्म की बातें करता है कि हर सिखों को अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन जब ये दुबई में था तो ये ना पगड़ी बांधते थे, जो कि सिख में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, और ना ही ये दाढ़ी रखते थे। आप इस फोटोज में ये देख सकते हैं। इसने 2 गुरुद्वारे पर धर्म के नाम पर ही आक्रमण भी करवाए हैं कि वहाँ पे सही से रिलीजन को फॉलो नहीं किया जा रहा था। आखिर अमृतपाल सिंह क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है पंजाब में पॉलिटिकल वैक्यूम और दूसरा रीजन है कि वो लोगों को होप बेच रहा है। लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और उनके सपोर्टर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जो हालात चल रहे हैं, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये कोई पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है किसी भी जगह पे। जब भी कोई समाज अपना होप खो देता है और वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है। अमृतपाल सिंह का इंडिया में वापस आना और अलग अलग देशों में जो खालिस्तान प्रो नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराए जा रहे हैं, जैसे कि कनाडा में ट्रकर रेफरेंडम हुआ खालिस्तान के सपोर्ट में, ऑस्ट्रेलिया में जो रेफरेंडम हुआ खालिस्तान के सपोर्ट में, इन सब टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले खालिस्तान लीडर लाहौर से इनको ऑपरेट करते थे, अब इन्हें यूके, यूएसए, जर्मनी इत्यादि देशों में देखा जा सकता है कि अब वहाँ से ये ऑपरेट हो रहे हैं। हमें एज ए इंडियन सिटीजन ये समझना होगा कि 99.9% जो इंडियन सिख है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं और कुछ ही ऐसे सिख हैं जो खालिस्तान प्रो नारे लगाते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, सिख धर्म अपने शौर्य, वीरता इत्यादि के लिए जाना जाता है और इंडियन पॉलिटिक्स को ये भी समझना चाहिए कि फिर से कहीं भिंडरवाला 2.0 रिपीट ना हो जाए। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, दोज हु डजंट रिमेंबर देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिस्पेक्ट इट।
आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।